नेचुरोपैथी क्या है? नेचुरोपैथी एक नेचुरोपैथी को प्राकृतिक चिकित्सा भी कहा जाता है। मीन्स प्राकृतिक चिकित्सा मीन्स प्रकृति से जुड़े हुए, से प्रकृति मीन्स पहले, कृति मीन्स बनी हुई। ईश्वर ने सबसे पहले प्रकृति की रचना की, उसके पश्चात जीव जंतु मनुष्य इनको बनाया, इनका भरण पोषण किया। भरण पोषण के लिए प्रकृति में जल, वायु, मिट्टी, अग्नि, आकाश, इन्हीं द्वारा फल, सब्जियां उत्पन्न हुई, पेड़ पौधे उत्पन्न हुए। प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है। आदि काल में हमारे ऋषि मुनियां व मनुष्य इन्हीं सभी चीजों को उपयोग करते हुए, खाने पीने में करते हुए 400-500 वर्ष तक स्वस्थ जीते थे। वह स्वस्थ जीवन जीते थे, कभी तकलीफ नहीं जाती। अगर उनको कोई तकलीफ होती थी तो वो अपना प्राकृतिक चिकित्सा ही को अपनाकर अपने आप को ठीक कर देते थे। प्राकृतिक चिकित्सा में आहार ही औषध है और आहार ही रोग कारक भी है। जैसे सबसे पहले हम जब से ये 3 जहर अपने लाइफ में उपयोग में आए हैं जीवन में, तब से डिसीज उत्पन्न हुए हैं। 3 जहर मीन्स नमक, मैदा, शक्कर। तो तब से ये धीरे धीरे करके अपने रेगुलर लाइफ में जैसे जैसे इनको ज्यादा अपन यूज करते हैं, अपनी लाइफस्टाइल में बीमारियां और रोग उत्पन्न होते जा रहे हैं। इन चीजों को जैसे जैसे कम करेंगे तो अपने डिसीज भी क्योर होते जाएंगे। नेचुरोपैथी कहती है जो नेचर अपने को देता है उसी फॉर्म में यूज करो, और उसको अग्नि पर रखकर, जलाकर, पकाकर नहीं यूज करना चाहिए। जैसे नेचर ने दिया है उसको हमको यूज करना है। जैसे कि शरीर में जैसे जैसे ये अपना बना हुआ खाना, बना हुआ भोजन शरीर में अंदर जाता है, वैसे वैसे शरीर में रोग उत्पन्न होते जाते हैं। जैसे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं और शरीर में दर्द, गैस बनना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे गैस, दर्द बनना शुरू होते हैं तो वो छोटे डिसीज पहले होते हैं, फिर बड़े डिसीज का रूप ले लेते हैं। जैसे बड़े डिसीज हो गया, कैंसर हो गया, ऐसे डिसीज आते हैं जो अपना भोजन नहीं पकने के कारण या अपना जो खान पान का सिस्टम है वो सही नहीं होने के कारण। तो इसलिए नेचुरोपैथी कहती है जितना हम नेचर से जुड़ेंगे उतना अपने आप को सेफ और सही और स्वस्थ रखेंगे। नेचुरोपैथी में कहा जाता है अमाशय की सफाई वमन से और मलाशय की सफाई एनिमा से की जाती है। वमन करने से अमाशय से रिलेटेड जितनी भी तकलीफें होती है वो दूर हो जाती है, और एनिमा करने से, वमन करने से ऊपर से जब तकलीफें जो होती है दूर होती है। एनिमा देने से अपना नीचे जो शरीर का नीचे वाला पोर्शन रहता है उसमें सारे प्रॉब्लम जो आते हैं वो क्योर होते हैं। वमन कैसे किया जाता है, सारी चीजें हम एक एक करके इनको हम देखते जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले है, एक्सक्यूज मी सर, ये स्लाइड्स नहीं आ रही है। गुरप्रीत, एक्सक्यूज मी गुरप्रीत। Next slide. Weapons of naturopathy. Next. Weapons of naturopathy में जैसे हम देखते हैं डाइट, नेचुरोपैथी में नेचर से बनाए हुए पदार्थ पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। जैसे कि नेचर देता है, जैसे कि सीजनल, रीजनल और ओरिजिनल, जिसको हम खाते हैं तो कोई तकलीफ नहीं होती है और शरीर में उसके कोई भी
जैसे डिसीज नहीं पैदा होता है। इसमें हम इंटरमीडिएट फास्टिंग भी कराते हैं और इसमें फास्टिंग का भी बहुत बड़ा रोल है। जैसे सुबह उठ के 4 घंटा कुछ नहीं, उठने के बाद जब हम कुछ भी नहीं खाते हैं, 4 घंटा 6 घंटा कुछ ना खाकर, और हम अपने आप अपना दिनचर्या शुरू करते हैं। जैसे कि अभी ये मेरा दिनचर्या अभी शुरू होने वाला है जूस फास्टिंग से, तो हम 12 बजे से हम अपना जूस फास्टिंग कर सकते हैं। तो जूस के थ्रू अपना डाइट बना सकते हैं। तो इसके जरिए जैसे सलाद, अंकुरित, इनको अपने जिंदगी में डे टू डे में लाइफ में लाना चाहिए। और दूसरा है जूस डाइट। जैसे क्रोनिक डिसीज होते हैं तो हम उनको जूस डाइट देके अपना डिसीज के ऊपर रिकवरी करते हैं। फास्टिंग है, फास्टिंग का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे फास्टिंग होता है तो उसमें हम नेचर से एक तो जुड़ जाते हैं, नेचर अपने से कनेक्ट हो जाता है, और जैसे जैसे हम नेचर के पास जाते हैं तो जो अपने डिसीज होते हैं, ईश्वर के पास जाने से जो अपने प्रॉब्लम होते हैं, जो तकलीफें होती है, वो धीरे धीरे करके क्योर हो जाती है। एक्सरसाइज रेगुलर अपने को 1 आवर 1.5 आवर एक्सरसाइज करना चाहिए, जिसके लिए शरीर को जरूरी है। हाइड्रोथेरेपी, क्ले थेरेपी, बाथ थेरेपी, सन बाथ, ये सब हम 1 बाय 1 एक एक करके देखेंगे। आगे नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं जल नेति की। जल नेति को करने के लिए एक गुनगुना पानी लेना है, नमक मिला हुआ पानी लेना है, और उसको एक नॉस्ट्रिल से ऐसे डालकर दूसरे नॉस्ट्रिल से पानी निकल जाता है। तो जैसे पानी से अंदर की सफाई होती है, नाक व गले संबंधी रोग क्योर होते हैं, सर्दी, खांसी, जुकाम, नजला, सिर दर्द जैसे रोग भी दूर होते हैं। जल नेति करने से काफी फायदे होते हैं, जैसे साइनस के प्रॉब्लम दूर होते हैं। जल नेति बहुत उपयोगी है, ये जैसे सुबह उठ के करा जा सकता है। ये जल नेति पात्र है, तो इसको अप्लाई, अगर यह किसी के पास नहीं है तो हम घर में ग्लास से भी अपना जल नेति कर सकते हैं। ग्लास को एक नॉस्ट्रिल से पानी का एक नॉस्ट्रिल से डाल के दूसरे नॉस्ट्रिल से हम पानी को बाहर निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है जल नेति के यूज। आगे नेक्स्ट ये जल नेति करने के अपने एडवांटेजेस है। इस क्रिया से नाक व गले की गंदगी साफ हो जाती है तथा गले व नाक से संबंधित रोगों को खत्म किया जाता है। इससे सर्दी, खांसी, जुकाम, नजला, सिर दर्द आदि रोग दूर होते हैं। ये आंखों की बीमारी, कान का बहना, कम सुनना आदि का सभी रोगों, पागलपन के लिए भी ये लाभकारी है। इससे अनिद्रा, अतिनिद्रा, बालों का पकना तथा बालों का झड़ना आदि रोग भी दूर होते हैं। इससे मस्तिष्क साफ होता है, तनाव मुक्त रहता है, जिससे मस्तिष्क जागृत होकर बुद्धि व विवेक का विकसित होता है। नेक्स्ट अभी आते हैं हम वमन क्रिया पे। वमन क्रिया सुबह खाली पेट करना चाहिए। वमन क्रिया करने से आमाशय की जितनी तकलीफें होती है वो दूर होती है। सबसे पहले हम वमन क्रिया की विधि देखेंगे कि वमन क्रिया करना कैसे है। अपने कैपेसिटी के अपना एक जग में पानी लेना है, गरम गुनगुना पानी, नमक मिलाया हुआ पानी लेना है। अपने को ओपड़ू बैठकर पानी 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास जितना हम पी सकते हैं वो पीना है, और उसको 2 उंगल बीच वाले 2 फिंगर्स को ज़ुबान के आखिरी छोर पे लगा के पूरा पानी बाहर निकालना है। जैसे जैसे पानी बाहर निकलेगा, अंदर से जो एसिड जमा हुआ अपना पड़ा रहता है वो निकलते आएगा, और इससे आमाशय की जितनी तकलीफें होती है वो पूरी दूर हो जाती है। पेट पूरी तरह से साफ हो जाता है, एसिडिटी में फायदा होता है, डाइजेशन प्रॉब्लम ठीक होते हैं। पीलिया के रोगियों के लिए ये बहुत लाभदायक होता है। सर दर्द और नेत्र ज्योति बढ़ती है, भूख भी बढ़ती है। ये करने से अंदर के आमाशय के ऊपर के जितने प्रॉब्लम होते हैं वो क्योर होते हैं। नेक्स्ट ये मैंने आपको जैसे बताया विधि करने का। जैसे जग में पानी लेके पीना है,
जितनी जिसकी कैपेसिटी हो, 3 गिलास पी सकते हैं, 2 गिलास पी सकते हैं, 4 गिलास, जितनी जिसकी कैपेसिटी हो। अभी लगे कि इससे और ज्यादा पानी नहीं पिया जा सकता है, तो वो पानी पीना बंद करके अपना 90 डिग्री पे खड़े होके 2 उंगल अंदर जुबान के छोर पे घुमाते हुए पूरा वमन पानी निकालना है। और पानी द्वारा जैसे उल्टी करते हैं तो वो पूरा वोमिट करना है और उसमें एसिड जो अंदर रहेगा वो पूरा बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट, इससे पूरा मैंने जैसे बताया वो पेट साफ होता है, भूख बढ़ती है, रक्त विकार दूर होते हैं, पाचन तंत्र मजबूत होता है, पेट के कीड़े मरते हैं। पीलिया के रोगियों के लिए ये बहुत लाभकारी है। एसिडिटी, गैस, बदहजमी के में भी राहत दिलाता है, नेत्र ज्योति बढ़ती है, सर दर्द में राहत मिलती है, पुराने से पुराना ज्वर भी ठीक होता है इससे। नेक्स्ट, अभी आते हैं रबर नीति पे। रबर नीति, जैसे ये मेरे हाथ में एक रबर है, रबर नीति का ये जैसे यहाँ से नाक से डालकर हम मुंह से निकालते हैं, अंदर से मुंह से निकालते हैं। इससे क्या होता है, इसके स्किन बढ़ी हुई, जो नाक में स्किन जिसकी बढ़ी हुई रहती है, नाक संबंधी जो रोग होते हैं वो सारे क्योर होते हैं, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। और आज के टाइम में अगर इन पद्धतियों को करें तो हमारे जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, नाक संबंधी, गले के संबंधी, सर दर्द हो रहा है, तो ये नेचुरोपैथी को अपनाते हैं और नेचुरल चीजों को हम जब अपने शरीर पे करते हैं तो अपने रोग ऑटोमेटिक कम होते जाते हैं। अगर इन पद्धतियों को करें तो बेनिफिट अवश्य ही मिलता है। इससे कफ, थ्रोट प्रॉब्लम, ईयर प्रॉब्लम काफी क्योर होते हैं। ये करने से, रबर नीति करने से काफी बेनिफिट मिलते हैं। नेक्स्ट, इसका मैंने जैसे बताया, improves functioning of pineal and the inner skin, improves respiratory capacity, relief from sinusitis, abnormal growth of nasal bone, और other benefits same as जल नीति and cough and throat, nose and ears. Next, मड थेरेपी। मड थेरेपी, जैसे कि हम सब जानते हैं, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। मिट्टी भी यूनिवर्स का एक स्रोत है। जैसे जैसे हम नेचर के करीब होते जाते हैं, हमारे शरीर के डिसीज दूर होते जाते हैं। मिट्टी की पट्टी या मिट्टी शरीर पर लगाने से शरीर के सारे रोग धीरे धीरे करके दूर हो जाते हैं। शरीर पर अलग अलग तरह के हम जैसे लेप लगाते हैं, जिससे शरीर में बहुत स्फूर्ति और रिलैक्सेशन भी महसूस होता है। मड थेरेपी का नेचुरोपैथी में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। मड थेरेपी में जैसे हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हम 7 दिन का अगर उनका पैकेज लेते हैं तो 7 दिन हम उनको अलग अलग टाइप का मड थेरेपी का फुल बॉडी पैक लगा के देते हैं। जब वो उस बॉडी को लगाने के बाद बहुत ज्यादा रिलैक्स और कंफर्टेबल फील करते हैं और उनके स्किन के प्रॉब्लम, काफी सारे प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जो उनको अनइजीनेस, उनको काफी अच्छा लगता है। नेक्स्ट, ये जैसे मैंने बताया, ये 5 तत्वों से मड थेरेपी, मड corresponds to the earth element of the 5 elements which the universe is made up of। जैसे मड का पूरा कनेक्शन अपना मड ऐसा अपना जैसे यूनिवर्स से है, जैसे हमारा शरीर बना हुआ है 5 तत्वों से, इस तरह से मड का भी वैसे ही रोल है। नेक्स्ट, मड थेरेपी के जैसे मैंने बेनिफिट्स बताए। द इफेक्ट ऑफ मड आर रिफ्रेशिंग, invigorating and vitalizing for wounds and skin diseases. Application of mud is the only true bandage. Mud therapy is used for giving coolness to the body. It dilutes the absorbs the toxic substance of the body and ultimately eliminates them from body. Mud is used successfully in different diseases like constipation, headache due to tension, high blood pressure, skin disease. Its black color absorbs all the color of sun and convey the earth. जैसे मड थेरेपी में हम देखते हैं, मड में जैसे ऐसे होता है जैसे किसी को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो मड अप्लाई करते हैं पेट के पोर्शन पे और उसके बाद उनको एनीमा देके जैसे पूरा अंदर से वो खिंचाव करके निकल आता है। जैसे किसी को आइस में
रेडनेस है, आईज जल रही है, आईज में जलन हो रहा है, या बॉडी में कहीं पे भी इरिटेशन है, तो उसको मड थेरेपी से हम क्योर कर सकते हैं। अब पुराने जमाने में कोई ट्यूब नहीं होता था, कोई ऑइंटमेंट नहीं होता था। पुराने जमाने में जो ऋषि मुनि और जो अपने फोर फादर्स हुए थे, वो मड को ही अप्लाई करके वुंड पे उसको रिकवर करते थे। इस तरह से मड थेरेपी का नेचुरोपैथी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट, स्टीम बाथ। जैसे स्टीम बाथ से पेशेंट के शरीर में पूरे छिद्र खुल जाते हैं। इसमें स्टीम बाथ लेते समय पेशेंट के सिर पर हम गीला कपड़ा रखते हैं और उसको 1 गिलास का नॉर्मल पानी पिलाकर उसका जो टेम्परेचर है वो बैलेंस किया जाता है, जिससे कि शरीर के अंदर और बाहर का टेम्परेचर तापमान बैलेंस रहे। इससे बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है। स्ट्रेस फ्री होते हैं, इम्यून सिस्टम बढ़ता है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है, स्किन में एक हेल्दी ग्लो भी आता है। टॉक्सिन्स, ये स्टीम बाथ लेने से टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं। शरीर में कहीं पे भी इम्यूनाइजेशन हो, इन्फ्लेमेशन हो, तो उसमें भी फायदा होता है। शरीर में नींद भी बहुत अच्छी आती है। नेक्स्ट, ये रीजंस है कि क्यों स्टीम बाथ लिया जाता है। रिलीज स्ट्रेस, encourage relaxation, promotes deep restful sleep, boost the immune system, increase blood circulation, remove toxins from the body, improve breathing, give skin a healthy glow, adds weight loss के लिए भी बहुत अच्छा होता है, reduce inflammation। नेक्स्ट, सूर्य चिकित्सा। सूर्य स्नान बहुत ही फायदे वाला है। एक्चुअली नेचुरोपैथी में जितने भी चिकित्साएं हैं, ये अपने बॉडी के लिए, अपने रेगुलर लाइफ के लिए बहुत अच्छे लाभदायी होती है। इसे अप्लाई करने से अपने बॉडी के टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं। सूर्य स्नान जैसे करते हैं, जहाँ पर सूर्य की किरणें होती है, वहां पर हम पेशेंट को पूरी तरह से प्लास्टिक पहनाकर बिठाया जाता है, जिसमें पेशेंट का सर पर गीला कपड़ा या गीला नैपकिन रख देते हैं, जिससे कि उसका अंदर का और बाहर का टेम्परेचर सही हो। सूर्य स्नान बहुत सही, सूर्य चिकित्सा बहुत सही रहता है। नेक्स्ट, मसाज। मसाज का भी अपना, मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो प्रॉपर होता है, इम्यून सिस्टम के फंक्शंस में बूस्टिंग आता है। इसे मसाज करने से फिजिकली, मेंटली रिलैक्सेशन होता है और जॉइंट मोबिलिटी में भी फर्क पड़ता है, नींद अच्छी आती है। मसाज करने से जो बॉडी के पोर्स रहते हैं, छिद्र रहते हैं, वो पूरी तरह से ओपन हो जाते हैं। इसे हम अलग अलग तरह से मसाज करते हैं, जैसे जिसको जिस तरह का मसाज चाहिए वैसे हम करा के उसको स्टीम दिलाते हैं, तो काफी पेशेंट को काफी रिलीफ महसूस होता है। नेक्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ मसाज जैसे मैंने बताया, रिड्यूसेस टेंशन इन द मसल्स, एनहांसेस सर्कुलेशन, रिलीव स्ट्रेस, speed healing of soft tissue injuries, boost immune functions, eases muscle pain, improves sleep quality, improves joint mobility, stimulate movement of lymphatic glands, improves mental alertness. Next, लपेट। लपेट का जैसे लपेट अलग अलग टाइप का रहता है। जैसे ये लपेट है, ये कॉटन का कपड़ा रहता है, ये इसको गीला करके लगाकर इसके ऊपर एक गरम लपेट लगाना पड़ता है। ये लगाने से लपेट गले का, शरीर का और पूरे शरीर का डिफरेंट रहता है। इसे हम घर पर भी अपने जो कॉटन का दुपट्टा रहता है उससे भी बांध के लगा सकते हैं। जिनके पेट बाहर रहते हैं, जिनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, वो लपेट को लगाकर अपने आप को क्योर कर सकते हैं। जिनको गले में तकलीफ होती है, थ्रोट प्रॉब्लम रहते हैं, लपेट छोटा सा बांध के उसको 10-15 मिनट बांध के और उससे बेनिफिट उठा सकते हैं। गर्म सर की पट्टी पे भी छोटा कपड़ा बांध के, गीला कपड़ा करके उसके ऊपर गर्म पट्टी लगाकर, जैसे लपेट अलग अलग तरह की आती है,
जिसका वेट लॉस के लिए एक पूरे शरीर का लपेट आता है, जिसको हम उसको लपेट के पेशेंट को लपेट के उसको वेट लॉस करते हैं। इसमें किसी का भी जैसे सिर पर लगाने से, पूरी बॉडी पर लगाने से बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। नेक्स्ट, ये मैंने बता दिया ऐसे उसका, ठीक है। नेक्स्ट, एनीमा। ये एनीमा पॉट है। एनीमा सबसे पहले जैसे अपना नेचुरल मोशन हो जाए उसके बाद हम करने का परमिशन करने के लिए परामर्श करते हैं। एनीमा देने के लिए 1.5 मीटर ये लंबा ट्यूब रहता है। इसके बाद ये नोज रहता है। जैसे हम घर में 20 जन है, 10 जन है, 4 जन है, इस पॉट को यूज कर सकते हैं। लेकिन सबके लिए अपना ये जो एनीमा ट्यूब रहता है वो अलग अलग रहता है। जैसे हम घर में एक टूथपेस्ट यूज करते हैं, उसके लिए ब्रश यूज करते हैं, तो ये ट्यूब अलग रहता है, जिसको इसमें लगाकर अपने को एनएस पॉइंट पे लगाना पड़ता है। और पानी का छोर इसको 5 फुट ऊपर लगाकर एनीमा दिया जाता है। इसको लगाने से अंदर जो जमा हुआ मल रहता है वो पूरी तरह से निकल जाता है। क्यों? क्योंकि अपने को पता नहीं रहता है। हम बोलते हैं हमारा पेट साफ हो गया है, पर हमारा पेट पूरी तरह से साफ होता नहीं है, जिसके कारण रोग उत्पन्न होते हैं। रोगों का उत्पन्न होना मेन जड़ पेट से होता है। पेट अगर साफ होगा तो रोग नहीं आएंगे। पेट में जैसे कि होता है, खाना नहीं पचता है, सड़ता है, वो पूरी तरह से बाहर नहीं निकलता है, तो रोगों का आना निश्चिंत ही है। इसलिए एनीमा को जरूरी हफ्ते में 1 बार तो भी कर देना चाहिए, ताकि अंदर से वो पूरी सफाई हो जाए। नेक्स्ट, जैसे कि एनीमा के लिए मैंने बताया इसको कैसे करना है। उल्टा लेट के साइड पोर्शन में कर सकते हैं, करवट पे कर सकते हैं। आप अपने वॉशरूम में बैठे हैं, बैठे बैठे वहाँ 5 फुट ऊंचाई पे अपना एनीमा पॉट लगा दिया, उसके बाद अपना लगा के कर सकते हैं। इसको लगाने से बहुत फायदे होते हैं। और जैसे कि नेचुरोपैथी में ये बिल्कुल मेन बोला जाता है कि एनीमा करना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ एनीमा। जैसे एनीमा के लिए इससे एनीमा करने से डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत इफेक्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो अपना एनीमा, जैसे अपने शरीर में ये कोलान रहता है, कोलान थेरेपी चार्ट है। इसको जैसे अपना नॉर्मल ये फ्रेश अपना लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे रहता है, पर हमारा खाना पीना भोजन जो न पचते हुए ये ऐसे एनीमा लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। वो स्ट्रक्चर ऐसे हो जाता है कि आपको लगेगा ये मेरे बॉडी में ऐसा इतना सड़ा हुआ मल पड़ा है, इतना सड़ा हुआ मल है। जैसे ये देखिए स्ट्रक्चर अगर आपको दिख रहा होगा, तो इस तरह से अपना लार्ज इंटेस्टाइन का पोजीशन पूरा खराब हो जाता है। जैसे कि एनीमा करने से फिर जैसे अपना मला सड़ा हुआ मल, ना निकला हुआ मल, सब इस तरह से रहता है, इसमें जो निकलता नहीं है वहाँ सड़ते रहता है। तो इसके कारण वो लार्ज इंटेस्टाइन के पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। इसलिए एनीमा करके या अपने आप को डिटॉक्स करते रहना चाहिए, ताकि जैसे रोगों से दूर रहें। एनीमा करने से बहुत फायदे होते हैं। मेक्स द डाइजेस्टिव सिस्टम मोर इफेक्टिव, मेंटेन रेगुलरिटी एंड प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन। वेट लॉस के लिए भी एनीमा बहुत अच्छा होता है। इंक्रीज एनर्जी, इम्प्रूव कंसंट्रेशन। इससे एनीमा करने से कंसंट्रेशन इम्प्रूव होता है। डिक्रीज रिस्क ऑफ कोलन कैंसर। इससे एनीमा से जैसे हम सफाई करते हैं, तो जैसे एक होता है ना कि लाइफ में कभी अपने को कैंसर का रोग ना उत्पन्न हो, उसके कारण क्या करना चाहिए? अपना मेन मोटो है कि अपना एनीमा देकर अपना कोलन क्लियर करके रखना चाहिए। इंक्रीज बॉडी एब्सॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, इंक्रीज फर्टिलिटी, मेंटेन पीएच लेवल बैलेंस इन द ब्लड स्ट्रीम, इंप्रूव्स बॉल बूस्टिंग।
एनिमा करने से बहुत फायदे हैं जिसको काउंट करना इतना मैंने इतने फायदे हैं जिसको हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट। I would just interrupt Mrs. Kokreja. Yes. Because I think we are short of time. If you can take another minute just to wind up so that the others can speak. 7 minutes, sir. Within 5-7 minutes. Yeah. Okay, thank you. Benefits of naturopathy during COVID times. जैसे कि वर्तमान में पूरे देश में कोरोना का प्रकोप चल रहा है, इससे काफी लोग भयभीत है और प्रकोप पूरे भारत में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। इसको आसानी में घर पे बैठ के कैसे उपचार किए जाते हैं, आज मैं आपको कुछ टिप्स बता दे रही हूँ। मैं आपको सरल 10 नियम बता दे रही हूँ जिसको हम आसानी से घर पे बैठ के कर सकते हैं। जैसे कि 4 उपाय तो हम शरीर के बाहर ही उपयोग से कर सकते हैं और 3 उपाय औषधि के रूप में करेंगे, 2 उपाय परहेज के रूप में भी करेंगे, 1 उपाय सावधानी के रूप में करेंगे। सबसे पहले ऑक्सीजन की शरीर में पूर्ति बनाए रखना जरूरी है। उसके लिए 15 मिनट का प्राणायाम या आधा घंटा वॉक जरूरी है। और दूसरा कि हमें रोज नाक को, गले को, फेफड़ों को स्वस्थ व साफ रखने के लिए या वायरस या बैक्टीरिया से बचाव करने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए 4 औषधियों का, जैसे मैंने ये पोटली बनाई है, 4 औषधियों से क्या क्या है इसमें, अजवाइन है, लौंग है, काली मिर्च है, कपूर है, इनको डालकर लंबे गहरे सांस लेके अच्छे से इसका सेवन करें। दिन में 4 बार इसको अपन सेवन करेंगे तो अपने जो लंग्स है, लंग्स को कैपेसिटी मिलेगी और लंग्स का पावर बढ़ेगा। लंग्स में जो भी कीटाणु है, शरीर में हानिकारक कीटाणु है, उससे हमारे वो काफी एनर्जी मिलेगी और ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहेगी। गले व नाक, फेफड़ों में बलगम रहता है, उसके लिए स्टीम करना बहुत जरूरी है। ये जैसे स्टीम पॉट है, इसको स्टीम गले, नाक और फेफड़ों को क्लीन करने के लिए रेगुलर दिन में 2-3 बार स्टीम करना बहुत जरूरी है। और नमक मिले गुनगुने पानी से गरारे करना चाहिए। इसमें और एक चीज मैं फिर से बोलूंगी कि नेति क्रिया बहुत फायदे वाला है। नमक मिले पानी से नेति क्रिया करने से जो अंदर अपने नाक में पूरे साइनस एरिया में कुछ भी बलगम रहता है, जमा कुछ रहता है, तो वो निकल जाता है। आधा घंटा धूप सेवन करना चाहिए, परंतु 9 बजे से पहले सिर ढककर आधा घंटा धूप का सेवन करना चाहिए। अगर आधा घंटा धूप सेवन नहीं कर सकते तो हाथ फुट बांध के ले सकते हैं, जैसे कुर्सी पर बैठकर गर्म पानी में पैर डालकर बैठना है। और जैसे अंदर की औषधियों के लिए तो 3 उपाय हो गए, जैसे कि बुखार हो गया, सिर दर्द है, खांसी है, लंग्स में इंफेक्शन हो, बलगम हो, इसके लिए फटे दूध का सेवन करें। जैसे रोज 4-5 दिन सेवन करने से फीवर बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाएगा। इसके अलावा एक अपना काढ़ा भी होता है, जो काढ़ा तुलसी के 5-7 पत्ते हो गए, काली मिर्च के 5-7 पत्ते हो गए और काली द्राक्ष हो गई, अंजीर हो गए, तो थोड़ा अदरक हो गया, मुलेठी हो गया, दालचीनी पाउडर हो गया, इनका काढ़ा बहुत लाभकारी होता है। बुखार हो तो सिर पर ठंडी पट्टी जरूर रखें और एनीमा पका लें। हमें लंग्स को शक्तिशाली बनाने के लिए लहसुन का उपयोग जरूरी करना है, साथ में अदरक भी लें, आंवला का पानी लें और किशमिश, मनुका, अंजीर का सेवन जितना हो सके ज्यादा करें। जितना हो सके फल, सब्जियां, अंकुरित सलाद के आहार लें। घनिष्ठ पदार्थ व अप्राकृतिक चीजें भोजन का कम से कम उपयोग करें, इससे लंग्स में इम्यूनिटी पावर कम होता है। कोशिश करें एक समय जैसे दिन में रॉ भोजन खाएं और रात में पका हुआ भोजन लें। रॉ भोजन में आप कई तरह की वैरायटी बनाकर खा सकते हैं,
जैसे कि अपन मंचूरियन बाहर वाले खाते हैं तो मंचूरियन रॉ भी बनता है। इडली जैसे हमारी उसकी चावल की बनती है तो इडली हम रॉ भी बना सकते हैं। गुलाब जामुन मैदे की नहीं बना के गुलाब जामुन हम रॉ भी बना सकते हैं, जिससे अपनी टेस्ट भी रहती है और रॉ भी रहता है। इससे अपने शरीर को कोई तकलीफ नहीं होती है, शरीर में अपचन नहीं होता है। इस तरह अपना हेल्थ भी मेंटेन रहता है। कोल्ड वातावरण से अपने आप को दूर रखना है, धुआं से दूर रखना है। अधिक घी तेल की चीजें ना खाएं। दूध व दूध से बनी हुई चीजों का उपयोग कम से कम करें। ठंडे पेय पदार्थ का सेवन कम करें। लास्ट में एक सावधानी है, मास्क का उपयोग करना है। सरकार के नियमों का पालन करें, जैसे 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ साफ सुथरे रखें। ये जो 10 उपाय मैंने बताए, प्राकृतिक के 10 उपाय सरल है, सहज है और सुलभ है। इसको आप करें, काफी प्रभावशाली भी है और हानि रहित है। भगवान की कृपा से आप निश्चित ही ये उपाय करने से अपने आप को कोरोना से बचा सकते हैं और छुटकारा पा सकते हैं। ये जो नियम फॉलो करेंगे उसके साथ जो दूसरी बीमारियां हैं उसमें भी आपको राहत मिलेगी। निवेदन है, कोरोना से डरे नहीं, घर पर ही रहकर घर पर प्राकृतिक उपाय नित्य आसानी से करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। मुझे